माह मुहर्रम अल हराम में योम आशूरा की नमाज है। ये वो नमाज है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। जो मर्द औरत भी ये नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। फिर वो जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इसी रात में इसी दिन में उनको अता फरमा देता है। क्योंकि योम आशूरा की नमाज की कितनी रकतें हैं, इसकी नियत कैसे करनी है, 9 और 10 मुहर्रम की रात ये कब रात है, कौन सा दिन है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे ताकि वक़्त से पहले आपको इसके बारे में इल्म हो जाए और योम आशूरा की रात और दिन में आप ये नमाज पढ़कर ये तमाम बरकतें हासिल करें। क्योंकि लोग हर साल योम आशूरा का इंतज़ार करते हैं। ये रात भी बरकतों वाली होती है, ये दिन भी बरकतों वाला होता है। इसलिए इसमें जिसने भी ये नमाज पढ़ ली उसने अपनी मन चाही मुरादें पूरी करवा लें, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अब आप में से जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा या बंदी बनना चाहते हैं, मर्दों और ख़वातीन सबके लिए ये नमाज यकसा है पढ़ने का तरीक़ा। और इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है इसको ज़रा बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है ताकि हर भाई बहन को इसके बारे में इल्म हो जाए। क्योंकि हम हर साल इस नमाज के बारे में बताते हैं। कई लोग नमाज पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, वो जो कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है। क्योंकि आशूरा का दिन सदियों से अल्लाह ताला की ख़ास रहमत व इनामात और बरकतों का दिन रहा है। ये दिन हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा, सब्र, शुक्र, हक पर साबित कदम रहने का भी दरस देता है। इसलिए देखिए, मुहर्रम अल हराम ये इस्लामी साल का पहला न है और इन 4 महीनों में से ये एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। ये सूरत तौबा के अंदर मौजूद है, इसलिए कि मुहर्रम की फ़जीलत के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़ों की सबसे ज़्यादा फ़जीलत है तो वो मुहर्रम के और इसमें ख़ास यौम आशूरा का रोज़ा खुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दु अल्लाह इब्न अब्बास जो हुजूर के चचा हैं वो बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने दरियाफ़्त फरमाया, तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? इन्होंने कहा, यह बहुत अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात, उसके जुल्म से नजात दी और फ़िरौन को गरक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा। इसलिए हम रोज़ा रखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा भाई बहनों इस दिन रोज़ा रख लीजिएगा। अगर रोज़ा भी रख लें साथ ये नमाज भी पढ़ लें तो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, सूने पे सुहागा, तो तुम्हारा तो भाई सूने पे सुहागा हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। इसलिए इस दिन को गफलत में, सुस्ती में नहीं गुजारना। मैं कहता हूँ कुछ भी ना कर सकें तो ये नमाज पढ़ लीजिएगा और कोशिश करके रोज़ा रख लीजिएगा। फिर देखिएगा पूरा साल कैसे बहारें मिलती हैं, कैसे इनामात की बारिश होती है, कैसे तुम्हारा घर मालो दौलत से भरा रहता है, कैसे अनवार व तजल्लियात तुम्हारे ऊपर बरसते हैं। इसलिए कि फिर आपने जब आशूरा का दिन इस तरह गुजारा, जो नमाज आपको बताने लगा हूं कि सबसे पहले ये बात जहन में रखिएगा कि आपने कितनी रकातें पढ़नी हैं। आपने भाईजान दो दो रकातें करके नमाज पढ़नी है। देखिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताली अन ने भी करबला की सरजमीन पर नमाज अदा फरमाई। जब आप ये नमाज नवाफिल पढ़ेंगे तो फिर इसकी बरकतों का अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बरकतें आपको मिलेंगी। अब मैं सबसे पहले 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ, फिर आगे और भी जो रकतें आपने पढ़नी टोटल तादाद भी बताऊंगा, तरीका कार भी, नियत भी, एक एक चीज़, एक एक जुज, एक एक हिस्सा आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी भाई बहन इस दिन की बरकतों से महरूम न रहे। तो क्योंकि यौम आशूरा ये सिर्फ एक तारीखी दिन नहीं है बल्कि ईमान, सबर, शुक्र पर तवक्कुल और हक पर साबित कदम रहने का अजीम पैगाम भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ही ने अपने नीक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आजमाइश ज़रूर आती है मगर इसके बाद अल्लाह की मदद भी ज़रूर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन की बरकतों को समझें, क्योंकि सबसे मशहूर और सही हदीस से साबित है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये वाक़या कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पे बेशुमार ज़ुल्म किए थे। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलने का हुक्म दिया तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनके ताक़ुब में निकल पड़ा। आगे समंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना आसा समंदर पर मारे, समंदर फट गया, रास्ता बन गया हजरत मूसी और उनकी कौम महफूज गुजर गई, जबकि फ़िरौन उसका लश्कर समंदर में गरक हो गया। इस नेमत के शुक्राने मैं मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते और रोज़ा रखने की तरगीब भी दी थे। नवाफिल ज़िक्र अज़कार पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो अब आपने सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल इस तरह अदा करने हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ, मर्द भी औरत भी, इसमें जो चीज़ है वो बिल्कुल इसी तरह है। यानी कि सीम
अदा करेंगे। मैं तरीका कार नियत से शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ समझना है, ताका कोई इससे पहले जितनी मैंने बातें की हैं। अब क्योंकि ये आप नवाफिल पढ़ेंगे, नवाफिल के बाद एक खास अमल जो इस दिन का सबसे अहम अमल है, जिसके करने से आप पूरा साल रिज़्क की फरावानी में रहेंगे। आपके घर से रिज़्क नहीं ख़त्म होगा, आपके घर से दौलत नहीं ख़त्म होगी, आप हमेशा से मालामाल रहेंगे। तो इसका तरीक़ाकार मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अब 2 रकात नमाज़े नफ़ल में नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज़ें। नफ़ल तौबा के बंदगी अल्लाह ताला की मुनत तरफ खाना काबा के अल्लाह अकबर ये कह के कानों को हाथ लगा लेना है। इसका दूसरा तरीका भी है नियत करने का कि 2 रकात नमाज़ें। नफ़ल सलावत अल-तौबा बंदगी अल्लाह ताला की मुनत तरफ खाना काबा के लाओ। जो नियत आसान लगे आपने इन अल्फाज में से वो अल्फाज अल्फाज अपने लिए इसका इंतखाब कर लेना है। तो नियत में ने 2 तरीकों से बता दी, जिस भी तरीके से करेंगे आपकी नमाज दुरुस्त होगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मेरे कुछ भाई बहनें पढ़े लिखे नहीं होते, कमेंट में हमें बता रहे होते हैं कि हमें आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए ताकि हमें उन्हें समझ आ जाए। कुछ भाई पढ़े लिखे भी होते हैं, माशा अल्लाह, तो उनको इशारतन बात समझ में आ जाती है। और उनकी परेशानी फिर ये होती है कि वो कहते हैं कि वीडियो तवील हो जाती है। भाई मेरी कोशिश होती है हर भाई बहन को समझ आ जाए, वो भी इससे बरकतें हासिल कर सकें, वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। अब आपने इसी तरतीब के साथ जब नियत कर ली तो नियत करने के बाद आपने पढ़ना है सुबहानका अल्हुम्मा व बिहम्दिका व तबारका अस्मुक व तआला जद्दुक वला इला गैरुका औज़ु बिल्लाह मिनल शैतानिर अर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिल दीन इय्याका नअबुदु व इय्याक नस्तईनु इहदिना अल सिरात अल मुस्तकी सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैर अल मग़ज़ूबी अलैहिम वला अल-दालीन आमीन। तो हाँ तक तो आपको समझ आ गई, लेकिन जब नियत करनी है ना, तो जो अल्फाज मैंने कहे हैं वो अल्फाज कहते हुए अपनी ज़िंदगी भर की ख़ताओं का तसव्वुर रखना है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मुझसे गुनाह हुए हैं, जाने में अनजाने में, अल्लाह इसकी बरकत से तो माफ़ फरमा दे। मैं तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। क्योंकि 10 मुहर्रम 9-10 मुहर्रम आप सब जानते हैं कि 61 हिजरी को नवासा इस रसूल हज़रत इमाम हुसैन अपने हलबत और साथियों समीत करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने की बजाय हक अदल और दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। उनकी शहादत उम्मती मुस्लिमा को यह सबक देती है कि हक पर कायम रहना, सब करना, अल्लाह पर भरोसा रखना मोमिन की शान है। इस वाक़े पर गम का इजहार फितरी है, लेकिन इस्लाम ने नौहा सीना को भी खुद को जख्म नहीं करना या दीगर गैर शरई आमाल की इजाज़ नहीं दी। मुसलमान सब्र इख्तियार करता है, शुहदा के लिए दुआ करता है, उनकी सीरत से सबक हासिल करता है। इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि ये नवाफिल पढ़ने हैं, और फिर इन नवाफिल का जो सवाब है वो मैं आपको तरीका कार बता दूंगा। क्योंकि मैंने आज आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल इस दिन को गुजारने का तरीका कार बता देना है। क्योंकि जैसे सूफिया अल्लाह वाले गुजारते हैं, आपने गुजार लिया तो आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो आपको मिल जाएगा। इसलिए आपने इसी तरतीब के साथ इन्हीं बतो अमल करते हुए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपसी तरतीब के साथ जब आप ये पढ़ेंगे तो अब ये जब हाँ ज़ालीन तक आपने पढ़ ली, इसके बाद आपने इसके अंदर क्या सूरतें पढ़नी है, कौन सी सूरत पहले पढ़ेंगे। आपने सूरत अल इखलास पढ़नी है दोनों रकातों के अंदर ही। आप सूरत अल इखलास, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र मौजूद है, अल्लाह की तौहीद का जिक्र मौजूद है। और ये सूरत अल इखलास को आमना समझा करे, ये बड़ी काम की सूरत है, ये बड़ी कमाल की सूरत है। ये वही सूरत है जो मेरे आका ने एक सहाबी रसूल को रिज़्क के लिए बताई थी, और भी सहाबा किराम को फरमाया था ये रिज़्क पढ़ना शुरू कर दो, इससे इसकी बरकत से तुम तो अमीर हो ही जाओगे। तो इसके साथ साथ अल्लाह तुम्हारे हमसायों को भी बरकत देगा, उनको भी गनी और अमीर कर देगा। मतलब यह है कि आज जो बंदा पढ़ेगा वो खुद तो अमीर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उसकी नस्लें भी, उसकी औलाद भी, उसके घर वाले भी अमीर होते चले जाएंगे। आज हर शख्स की ख्वाहिश है मेरा रिज़्क बढ़ जाए, मेरी इज़्ज़त बढ़ जाए, मेरी दौलत बढ़ जाए, मेरा मकाम बढ़ जाए, मेरी शान बढ़ जाए। अब आपने इस सूरा मुबारका को फ़कत 10 बार पढ़ना है, यानी पहली रकात के अंदर 10 बार आप इस सूरा मुबारका को पढ़ेंगे। क्योंकि तारीख भी देखनी योम आशूरा की। फिर मैं आपको हिकमत बताने लगा हूँ कि देखें इस साल ऐसा सदियों बाइद होता है, बरसों गुजर गए हैं, ऐसा नहीं होता कि 9-10 मुहर्रम जुमारात और जुमुआ का दिन आए। तो इस साल इत्फाक ये है कि 9-10 मुहर्रम जुमारात और जुमुआ का दिन आ रहे हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी जो आने वाली जुमारात और जुमुआ है, ये योम आशूरा जुमुआ का दिन होगा, और रात जो जुमुआ की होगी वो योम आशूरा यानी कि आशूरा की रात होगी। इसीलिए आपने रात भी आपके पास मौजूद होनी है, दिन भी एक। तो दिन मज़ीद बरकतों वाला होगा, मज़ीद शान और अज़मत वाला होगा। तो इसके साथ-साथ जुमुआ और आशूरिया इकट्ठे तो आप देखिएगा। फिर इसके अंदर ये जो ख़ास इबादत आपको बता रहा हूँ, जब आप करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि क्या कमाल मैंने पाया है। क्योंकि अल्लाह ताला ही हमें योम आशूरा की हकीकत फ़ज़ीलत समझने, सुन्नत के मुताबिक अमल करने हज़रत
मूसा अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन की सीरत से सबक लेने और हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, सब कहीं आमीन। और मेरी यौम आशूरा के दिन खुसूसी दुआ होगी, तो जो लोग हर साल उस दुआ में शामिल होते हैं, तो जो लोग भी उस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, वो फ़कत कमेंट में 5 मरतबा दुरूदी पाक पढ़ें। पंजतनी पाक की निस्बत से कमेंट में नाम लिख दी, दुरूदी पाक लिख दी, जो भी लिखना चाहते हैं लिख दी, खासकर उनके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी, क्योंकि हर साल लोग दुआ में शामिल होते हैं। दुआ इस दिन कबूल होती है, तो जिन लोगों के लिए दुआ की जाती है वो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इकरार भी करते हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए ये जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं, इनके अंदर एक अलग ही तासीर होती है, इनकी एक अलग ही ताकत होती है, क्योंकि कोई एक बच्चा भी आमीन कहता है, अल्लाह ताला ही इसकी बरकत से सबकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। अब आपने जैसे पहली रकात में सूरतुल इखलास को पढ़ा है, इसी तरह दूसरी रकात में भी इसी तादाद में पढ़ना है, क्योंकि दिन भी 10 है और सूरत भी 10 बार पढ़ी जा रही है। और इसके अंदर और बहुत सारी हिकमतें और राज हैं कि 10 का अदद क्यों ज़रूरी है। ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। देखिए, पहला अशरा होता है ना, तो 10 दिनों का, तो जैसे माह मुहर्रम का पहला अशरा इसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है। माह मुहर्रम के जैसे रमज़ान है, इसके आखिरी अश की फजीलत ज़्यादा होती है। इसी तरह कुर्बानी का महीना गुजरा, इसके पहले 10 दिनों की फजीलत। फिर इसका ये एक राज की बातें हैं, ये फिर कभी राज खोलूंगा, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं इख्तिसार के साथ आगे अमल को लेके चलूं। अब 2 रकात आपने मुकम्मल कर ली, यानी कि दूसरी रकत में भी सूरत अल इखलास को पढ़ा, इसके बाद आप रुकू किया, सजदा किया, तशाहुद बैठे, सलाम फिरा। सलाम फिरने के बाद अब आपने वही अपनी जगह पे बैठकर 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, यानी कि ये जो इबादत है कोशिश करनी है। ये इबादत करने के दौरान आप किसी के साथ कलाम ना करें, गुफ्तगू ना करें, ये मुख्तसर सा अमल करके मुख्तसर सी इबादत करके अल्लाह के हुजूर पहले मांग लें। जब मांग लेंगे तो फिर इस पर आप जिससे चाहें कलाम कर लें, ताकि आपको इसी दौरान ही सब कुछ अता कर दिया जाए, इसी दौरान ही सब कुछ मिल जाए, इसी दौरान ही रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाए, इसी दौरान ही आपकी मनचाही मुरादें पूरी हो जाएं। तो इसलिए दोस्तों, आपने इसी तरतीब के साथ ये तमाम कम करने हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब इसके आयद आपने जो तस्बीह पढ़नी है, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो क्या है? इसके जरिए अल्लाह ताला ही तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अगर समंदर की झाग के बराबर भी होंगे। तो इसलिए जब आप इस तरतीब के साथ ये काम करते हैं, तो फिर इसकी तरतीब क्योंकि इंतहाई शानदार है, ऐसी तरतीबें हर कोई नहीं जानता और हर किसी को इसके बारे में इल्म नहीं होता। ये सीने में सीना बा सीना कुछ चीज़ें चलती हैं ना, जो आज हमारे तक पहुँचे। हम बरसों से, कई सालों से लोगों को ये बता रहे हैं और लोग इस पर अमल करके ज़िंदगियां संवार रहे हैं। तो अब आप इस तरतीब के साथ पढ़ते जाएंगे, तो इंशा अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें मिलती चले जाएंगी। अब इसके बाद जो तस्बीह आपको मैंने जिक्र की, जिसकी तादाद मैंने बताई, वो तस्बीह है कौन सी? वो तस्बीह है सुबहाना अल्लाह व बिहम्दे, सुबहाना अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दे इस्तगफिर अल्लाह, क्योंकि इसमें अल्लाह की पाकी बयान की गई है। और ये ख़ास तस्बीह, इसके ज़रिए गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, इसके ज़रिए रिज़्क भी मिलता है, इसके ज़रिए और भी बहुत सारे इनामात मिलते हैं। क्योंकि मेरे आका की बारगाह में सहाबी रसूल आए, मेरे आका ने उनको एक तस्बीह बताई और फरमाया कि तुम इसको पढ़ा करो। इसकी बरकत ये है कि अब तुम्हें दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दौलत खुद तुम्हारे पीछे आएगी भाई। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे 2 रकात नमाज नफल की नीयत करनी है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ। जब ये तस्बीह पढ़ लें, फ़ौरन खड़े हो जाएं, औरत हैं या मर्द हैं, जो भी बैठा है पढ़ना चाहते हैं, बैठ के पढ़ें। मर्दों को चाहिए कि खड़े होके पढ़ेंगे, तो उनको दुगना सवाब मिलेगा, यानी कि नवाफिल का सवाब उनको दुगना मिलता है। तो इसलिए बैठने की बनिस्बत आया, इसलिए जब दूसरे 2 की नियत करनी है, तो इसमें यह कहना है 2 रकत नमाजें नफल बंदगी अल्लाह ताला की मुन तरफ, खाना काबा का अल्लाह की अल्लाह अकबर, जब ये नियत करनी है ना, 2 रकत नमाज नफल, यानी कि ये नफल आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो आपने ईसाले सवाब करना है शहदाए करबला को। 2 रकात नमाज़े नफल ईसाले सवाब शहदाए करबला के बंदगी अल्लाह ताला की मुन तरफ, खाना काबा के अल्लाह अकबर। अब आपने ये 2 रकातें पढ़नी है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम है, बड़ी कीमती बातें हैं। ये एक एक चीज़ मैं कहता हूँ, आपके लिए कमाल साबित होगी जब आप इस पर अमल करेंगे। अमल नहीं करते तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं बड़ी कोशिश करके और बड़े टाइम निकाल कर आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। आपका हक बनता है कि इसको आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे बहन भाइयों का, दोस्तों का फायदा हो और इसकी बरकतों से वो मालामाल हो जाएं। अब ये इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है? जब नियत कर ली, उस के बाद आपने इसी तरह साना पढ़नी है, सुबहानक अल्हम व बिहम्दिक बारक अस्मुक व ताला, फिर औदु बिल्लाह मिनल शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह अल रहमान अल रहीम है। इसके बाद फिर सूरत अल फातिहा शरीफ, सूरत अल फातिहा के बाद फिर आपने जो सूरतें पढ़नी है ना,
ये ज़रा समझ लें। अब फिर आपने इन रकातों के अंदर, पहली रकत के अंदर अब आपने सूरत अल-इखलास को पढ़ना है। अब इस पूरे अमल के अंदर जो रकतें पढ़ी जा रही हैं, इसमें सूरत अल-इखलास ही पढ़ी जा रही है। तो क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत मौजूद है, हुजूर का ज़िक्र भी मौजूद है। कुल का मतलब है हबीब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, तो इसके अंदर हुजूर का ज़िक्र भी है। हुजूर की, अल्लाह तबारक व ताली का ज़िक्र भी है। तो अब आपने जब ये नियत कर ली, तो नियत के बाद सना पढ़ ली, इसके बाद सूरत अल-फातिहा पढ़ ली। अब ये सूरत अल-इखलास आपने कितनी बार पढ़नी है, ये बड़े मानी रखती है, ये बड़ी अहम बात है। ये बड़ा राज है जो आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर पहली रकत के अंदर आपने 3 मरतबा सूरत अल-इखलास को पढ़ना है, 3 मरतबा। पढ़ना ये आम अगर दिनों में पढ़ी ना, तो पूरा एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। 2 रकातों में जब पढ़ेंगे तो आपको 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। लेकिन यौम आशूरा है, इस में एक में पढ़ेंगे तो 70 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब दूसरी में पढ़ें। फिर 70 आप देखिएगा, 140 बार सिर्फ 2 रकातों में इतना सवाब आपको मिल जाए तो इससे बढ़ कर और क्या चाहिए। अब ये 2 रकातें जब आपने इस तरह पढ़ी कि पहली रकात में भी सूरत उल इखलास, दूसरी में भी सूरत उल इखलास को इसी तादाद के बराबर पढ़ लिया। अब इसके बाद आपका जो खास 6 रकातें पढ़नी है, टोटल आपने तो ये अब 4 हो चुकी हैं। अब ये 2 पढ़ने के बाद आप फिर दोबारा खड़े हुए, ये 2 रकातें जब पढ़ेंगे ईसाल सवाब की, इसके बाद आपने अपनी जगह पे बैठकर पहले 7 मरतबा पहला कलमा शरीफ पढ़ना है, ला इला इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूलु अल्लाह। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने एक मरतबा सूरत अल-फातिहा शरीफ को पढ़ना है, फिर आपने 3 मरतबा सूरत अल-इखलास को पढ़ना है, फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आगे आपने खड़े हो जाना है। आगे वाली 2 रकातें अदा करने के लिए तो 2 रकातें अब आखिरी आपकी रह गईं, ये भी आपने समझनी है, ये आपके कम की हैं। इसमें आपने अल्लाह ताला के हुजूर अपनी हाजत तलब करनी है। ये 6 कोशिश करके आप इकट्ठी एक साथ पढ़ें, क्योंकि आपने तौबा भी कर ली, इमाम आली मकाम की ईसाले सवाब के लिए भी पढ़ ली, शुहदाए करबला के लिए। अब आपने अपनी हाजत के लिए, हाजत में आप कुछ भी तलब कर सकते हैं। रिज़्क तलब करें, औलाद तलब करें, घर तलब करें, गाड़ी तलब करें, बंगला तलब करें, जो भी हाजत है इसको ज़हन में रखें। तो नियत करें 2 रकात नमाज सलावत अल हाजत, बंदगी अल्लाह ताला की मुना तरफ खाना काबा के अल्लाह अकबर ये कह के आप कानों को हाथ लगा लें। अब हाँ, इस मकाम पर आपने समझना है इस बात को कि आपने ये नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, इसके अंदर कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, ताका आपकी हाजत पूरी हो, ताका आपको कामयाबी मिले। अब जब आप नियत कर लेंगे तो नियत करने के बाद इस तरतीब के साथ आप सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्हुम व बिहम्दिक, आगे ताउज़ तस्मिया पढ़कर सूरह अल-फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। सूरह अल-फातिहा के बाद आपने पहली रकत के अंदर जो चीज़ें पढ़नी हैं वो ज़रा समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान सा अमल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल आप देखिए, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो बिल्कुल आसान है, हम बड़ी आसानी के साथ एक ही वक़्त में कर सकते हैं। और जब एक ही वक़्त में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो फिर मुश्किल किस बात की है, चंद मिनट लगते हैं। यकीन करें तो चंद मिनटों में, क्योंकि हाजत पूरी होने के फ़ौरन असबाब पैदा हो जाएँगे, दिलो दिमाग को भी सुकून होगा। रिज़्क का मसला हो, शादी का मसला हो, औलाद का मसला हो, क़र्ज़ का मसला हो, परेशानी हो, कोई भी रूहानी मसला हो, रूहानी ताकत मिल जाएगी, क़ुर्ब इलाही नसीब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें मिल जाएंगी। अब आपने रकात के अंदर सूरत अल कौसर को पढ़ना है, यानी कि आपने जब वला अलजालीन आमीन कहना है, तो फिर आपने सूरत अल कौसर शरीफ को पढ़ना है। तो जब सूरत अल कौसर शरीफ कितनी बार पढ़ेंगे, ये बात जहन में रखिएगा कि आपने सूरत ही कौसर को फ़कत 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा आप सूरत अल कौसर को पढ़ेंगे और दूसरी रकात, यानी कि सूरत ही कौसर के बाद फ़ौरन ही पहली रकात की बात कर रहा हूँ, सूरत कौसर के बाद सूरत अल इखलास को आप पढ़ेंगे और सूरत अल इखलास को आप सिर्फ और सिर्फ, यानी सूरत अल इखलास को भी आप 3 बार पढ़ेंगे, सूरत अल कौसर को भी आप 3 बार पढ़ेंगे। यानी पहले सूरत कौसर पढ़नी है, बाद में सूरत अल इखलास पढ़नी है। पहली रकत की बात कर रहा हूँ और दूसरी रकत भी इसी तरह सीम है, इसमें भी सूरत कौसर को 3 मरतबा, सूरत अल इखलास को 3 मरतबा, तो पहले सूरत कौसर, बाद में सूरत अल इखलास, पहले सूरत कौसर बाद में। तो ये तरतीब आपने जहन में रखनी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं, एक एक बुजुर्ग की एक एक चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है, शेयर करना भी मुकम्मल देख कर आगे लोगों को बताएं, ज़बानी भी बता सकते हैं। जो दोस्त अहबाब मिले मसाजिद में, ख़वातीन घर में, सबको बताएं ताकि सबका फ़ायदा हो। तो जब ये इस तरतीब के साथ आप पढ़ लें, तो पढ़ने के बाद अब आपने सलाम जब फिर लिया, तो अपनी जगह पे बैठे बैठे अब आपने एक मुख्तसर सा अमल पढ़ना है। वो क्या है कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10 बार। इसके बाद सूरत अल इखलास पढ़नी है 100 बार। इसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, या काजी अल हाजात, या काजी अल हाजात, इसको 111 बार पढ़ना है। और इसके बाद
آپ نے جتنا درودی پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جتنا آپ نے پڑھا ہے، نوافل پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کیے، سارے کا ثواب شہدائے کربلا کی روح کو پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں آپ کے ہیلی پیت کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ان کے وسیلہ سے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔